मैं आपको जी ने जवाब एक सवाल का जवाब नहीं दिया हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने। ये बता दे, आप इतने दलित इश्यू की बात कर रहे हैं तो क्यों दलित समाज के प्रमोशन के आरक्षण पर रोक लगाई? क्यों पार्कों का नाम जो बाबा साहब के नाम पर थे वो क्यों चेंज कर दिए गए? क्यों काशीराम जी के नाम पर पार्कों का नाम था उसके नामों को चेंज कर दिए गए? क्यों बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ा गया? क्यों बाबा साहब के पार्कों को तोड़ा गया? क्यों लगातार बाबा साहब का अपमान करने का कार्य किया गया? क्यों बाबा साहब को लेकर के नहीं देने का कार्य किया गया? क्यों लगातार दलित समाज के ऊपर अत्याचार किया गया? आप रिकॉर्ड निकाल करके देख लो, आप रिकॉर्ड निकाल करके देख लेना, गूगल कर लेना कि सबसे ज्यादा अत्याचार दलित समाज में अगर किसी सरकार में हुआ है तो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। सबसे ज्यादा उत्पीड़न महिलाओं के साथ अगर किसी सरकार में हुआ है तो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। सबसे ज्यादा बहनों के साथ बलात्कार किसी सरकार में हुआ है तो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। आप बता दो, क्यों उस बेटी की हत्या कर दी गई मैनपुरी के अंदर? क्यों उस बेटी की हत्या कर दी गई जो दलित परिवार से आती थी? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए देने लगी। वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहती थी। वो देश के प्रधानमंत्री अपने नरेंद्र मोदी जी को चुनना चाहती थी। ओके ओके ठीक है, सोनकर जी, दीपक सोनकर जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है। सोनकर साहब देखिए, इधर उधर की बात मत कीजिए, आप सीधा ये बताइए कि लोकसभा चुनाव में जो स्थिति उत्तर प्रदेश में रही ये किसी से छिपा नहीं है, बहुत बड़ा डेंट आपको लगा, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन आप मुझे ये समझाइए कि आखिर इतना बड़ा वोट बैंक गया किधर, कैसे शिफ्ट हुआ? और दूसरी बात ये कि ठीक है आप तो घर घर जाएंगे, जैसे कालीचरण जी ने भी कहा कि क्या लेकर जाएंगे, सवाल ये भी है अब जितना जो वोट बैंक है बीएसपी का भी, खैर इसको एक्सेप्ट करें ना करें अब कालीचरण जी, लेकिन वो समाजवादी पार्टी की तरह अगर शिफ्ट हो जाता है तो भी आपको फिर से डेंट लगने की तैयारी है। देखिए अर्चना जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जनता के जनादेश को ही सर्वप्रथम मानती है। पहली बात तो यह है कि जिस तरीके से हमारे उस वर्ग को, हमारे उन भाइयों को संविधान के नाम पर, आरक्षण के नाम पर गुमराह करने का काम किया गया, वो काट की हांडी बार बार नहीं चल सकती। काट की हांडी एक बार चलती है, जनता को गुमराह बार बार नहीं किया जा सकता। उपचुनाव का परिणाम भी सामने आ गया। जिस अयोध्या की बात कर रहे थे उस मिल्कीपुर के चुनाव का भी परिणाम सामने आ गया, दिल्ली का चुनाव भी परिणाम सामने आ गया। हमारे आदरणीय कालीचरण जी ने कहा भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के विचारों को लेकर के जाएगी और निश्चित रूप से बाबा साहब के दिए गए मंत्रों को, बाबा साहब के दिए गए आदर्शों को, और साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी ने दलित समाज की उन योजनाओं से जोड़ने का काम किया है उसको लेकर के गांव गांव में जाकर के हर वर्ग के साथ, कोई ऐसा ही नहीं कि दलित वर्ग के पास ही केवल जाने का कार्य। देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच में और जनता के बीच में उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संपर्क में रहती है और इसीलिए संगठनात्मक कार्यक्रम जो पिछले वर्ष भी चला, उसके वर्ष भी चला, इस बार भी गांव चलो अभियान के अंतर्गत उस बाबा साहब की जयंती के अवसर पर हम कैसे बाबा साहब के विचारों को अंतिम पायदान के व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करें, वैसे हमने मतलब आप मानते हैं ना ये कमी है, सोनकर जी आप मानते हैं बीजेपी की कमी है, कहीं तो आप पीछे रह गए, इसलिए तो अब आपको घर घर जाना पड़ रहा है, क्या जरूरत पड़ रही है? कुछ तो ड्रॉबैक रहा। मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी संगठनात्मक कार्यक्रम है वो तो पिछली बार भी हमने गांव चलो अभियान चलाया था, इस बार भी हमने गांव चलो अभियान चलाया है। हम तो जनता के बीच में जाकर के अपनी प्रेजेंटेशन को रख रहे हैं ना। कौन जाता है जनता के बीच में? सरकार के साथ में ऐसी कर लेते हैं, कभी जाकर के जनता को बताते हैं कि हमने आपके लिए ये किया, हमने अच्छी सड़क की व्यवस्था करी, हमने अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था करी, हमने अच्छे जल की व्यवस्था करी, हमने अच्छी स्वास्थ्य चिकित्साओं की व्यवस्था करी, अच्छे मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था करी। कभी जनता के बीच में जाने का प्रयास किसी ने नहीं किया। इसीलिए जनता के बीच में जाकर के उनके साथ बैठ करके बाबा साहब के विचारों के साथ में और ये भी बताने का काम करेंगे कि समाजवादी पार्टी फिर से गुमराह करने का काम करेगी, इस बार गुमराह होने की जरूरत नहीं है।